नमस्कार, सोशल मीडिया के तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है आज तक पर। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अभी तो मौसम बड़ा सुहावना लग रहा है नोएडा एनसीआर का। कल इस वक्त बारिश हो रही थी जब आप लोगों से बात हो रही थी। उम्मीद यही कि आज भी थोड़ी मेहरबानी मौसम की हो जाए। बाहर बड़े बड़े पेड़ हैं और तेज़ हवा चल रही है तो वो अपने ही मंद मंद मुस्कुराते हुए उसकी पत्तियाँ मैं देख सकती हूँ इस वक्त। एनीवे 5 से 6 बजे तक आपने आज देखा हो डिबेट। हमने कांग्रेस पार्टी को लेकर चर्चा की है और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से भगदड़ की स्थिति बनी हुई है, एक के बाद एक नेता छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, मगर क्या सिर्फ वो औपचारिक होगा या वास्तव में कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत सीरियस है अपने पुनर्जीवन को लेकर, पुनर्जीवित करने को लेकर कांग्रेस की, क्योंकि सिर्फ 2 राज्यों में इसकी सरकार है और वहाँ भी अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में राह बड़ी मुश्किल है। तो उसी को लेकर हमने चर्चा की। आपके जो भी सवाल हों अपने सवाल मुझ तक पहुँचाइए। और पंकज तिवारी सबसे पहले आगे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार पंकज। दीपक तांबी नमस्कार चित्रा जी। कुछ तो बिखरा बिखरा सा है, ये ख्वाब है, ख्वाहिश है, खुद से खुद की नज़र या मेरा मन, अंकिता को समर्पित। मैं अगर सही हूं तो अंकिता आपकी वाइफ हैं क्या? अच्छा, माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे गलत नोट किया। ये कुछ तो बिखरा बिखरा सा है, ये ख्वाब है, ख्वाहिश है, खुद से खुद की नज़र या मेरा मन। अंकिता, क्या ये झारखंड की बच्ची के लिए आप लिख रहे हैं? मैं थोड़ी कंफ्यूज है दीपक जी, आप इसको क्लियर कीजिएगा। संदीप नायडू, सुना तो पहले बहुत था मगर बाद में ये समझा भी, वाकई बहुत बड़ा हुनर है खुशी के बगैर हंसना भी। आकाश बाबू कह रहे हैं मैडम आप कभी ज़िला बदायूं में आओ। पूरा अपना एड्रेस दे दिया है भाई इन्होंने। ठीक है, जब आऊँगी तो बता दूंगी। आनंद प्रजापति, प्रत्येक इंसान का करना चाहिए सम्मान, बहुत खतरनाक शब्द है अभिमान। बिल्कुल सही। अनुज दीदी गुड इवनिंग, हेलो। पंकज तिवारी, चित्रा जी हरतालिका तीज पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी पंकज जी, जो महिलाएं तीज व्रत करती हैं सभी को शुभकामनाएं। संदीप नायडू, चित्रा जी नमस्कार। ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है प्रायः वही ज़िंदगी के मायने बदल देता है। निकिता चौहान, बहुत बहुत नमस्कार मैम। नमस्कार निकिता। आनंद प्रजापति, मैम आप 2007 गोरखपुर बम धमाके के बारे में शुद्ध हिंदी में जानकारी दीजिए। अब 2007 का बम धमाका खत्म हो गया, शुद्ध हिंदी में आज जान के क्या करेंगे आप? दीपक तांबी, चित्रा जी मैं एक नई मुहिम शुरू कर रहा हूँ, न्याय करो बेटी बचाओ। चित्रा जी, क्या हम सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें रख सकते हैं? आप बिल्कुल मेरी ओर से फ्री हैं, आपके मन में जो है जहन में आप वो बातें यहाँ पर रख सकते हैं। पंकज तिवारी, चित्रा जी क्या अशोक गहलोत कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकते हैं? अशोक गहलोत की बॉडी लैंग्वेज से मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री पद वो छोड़ने वाले हैं, तो मुझे इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। मैम आज आपसे 1 साल हो गए हैं, आप इस उपलक्ष्य पे क्या बोलेंगे? आनंद प्रजापति, कल सेम ये सवाल पूछ रहे थे, मुझे लग रहा है कि शायद एंकर चार्ट को 1 साल हो गए होंगे या मुझे नहीं याद है, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो। देखिए आप लोगों से ये जो रिश्ता बना है ये सिर्फ महज एक जैसे एक होता है ना कागजी रिश्ता, कि हमने कागज़ पे रिश्ते बनाए और उसके बाद हम पहचानते भी नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं जब आपके इलाके में आऊँगी, आप जब यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आएंगे, क्योंकि संगठन में बड़ी शक्ति होती है और जो ईमानदार रिश्ते होते हैं वो आजीवन आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखा कर जाते हैं, चाहे वो वर्चुअली हमारे और आपकी ओर से टीवी इसके सोशल मीडिया की ओर से बनाए गए हों या फिर इस तरह के। तो मुझे बहुत खुशी है, कितने लोगों की का नाम तो मुझे मुज़ुबानी याद है और बहुत अच्छा लगता है। मुझे पूरी उम्मीद भी रहती है कि ये लोग तो मुझे मिलने ही वाले हैं शाम 6 बजे। तो आप मेरी रूटीन का एक हिस्सा हैं, मैं आपकी रूटीन का एक हिस्सा हूँ। आप मुझे सुनते हैं, अपना इतना कीमती वक्त देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज तिवारी कह रहे हैं कि चित्रा जी आज रेड रेड, बिल्कुल। निकिता चौहान भी कह रही हैं कि रेड रेड, बिल्कुल। संदीप नायडू के ने शगुफ्ता जी ने साक्षात्कार के माध्यम से बताया था आप शायरी करती हैं, तो हमें वंचित क्यों रखा, हमसे ये अन्याय क्यों? संदीप जी मैं बताऊं, शायरी मैं लिखती नहीं हूं। मैंने बीच में 1-2 कविताएं लिखी थी, फिर बाद में छोड़ दिया क्योंकि टाइम उसमें बहुत लगता है। तो मुझे लगता था कि कविताओं में नहीं जाके मैं अपना जो मेरा पॉलिटिकल ये जर्नलिज्म का वो है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं उसी के बारे में लिखती हूँ। शेरो शायरी जो दूसरे लोग करते हैं, मैं अगर कोई बहुत अच्छा लगा तो वो याद हो जाती है 2-3 बार पढ़ने पर, तो मैं फिर उसको बताती रहती हूँ। जैसे सुना देती हूँ। नज़र से नज़र को चाहने लगे हैं, नज़र पे नज़रों के निशाने लगे हैं। नज़र से नज़र को चाहने लगे हैं,
नज़र पे नज़रों के निशाने लगे हैं, थोड़ी देर इन पलकों में रख लो, यहाँ आते आते ज़माने लगे हैं। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में एंकरिंग करती थी तब ये मंच पर हम लोग एंकरिंग के दौरान इन लाइनों की ज़रूरत पड़ती थी। तो ऐसे बहुत सारी लाइनें हैं जो मैंने रट्टा मार के रखी हुई हैं, तो उसी को रिपीट करती रहती हूँ, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है। शेर व शायरी नहीं है, ये कुछ पंक्तियाँ हैं, जैसे हो कि मायूस न यूँ शाम से, ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पाँव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। तो ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं, सुनाती रहूँगी। आकाश बाबू कमेंट करने आया था, लेकिन पहले से ही परम ज्ञानी मित्रों ने धमाल मचा रखा है। यहाँ पे बिल्कुल धमाल चलता है, ये बिल्कुल सही बात है आकाश जी। मुकुल मिश्रा, कभी कभी टूटने का अर्थ अंत नहीं, फिर से और मजबूती से जुड़ना होता है, ये बिल्कुल सही बात है। एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने अभी देखी थी अपने आज तक के सोशल मीडिया पर, सुबह ये लोग जो मोटिवेशनल कोट शेयर करते हैं, उसमें था जीवन में कई तूफान इसलिए भी आते हैं कि वो आगे के रास्ते को साफ कर दें। तूफान आया, खामोशी, और फिर सब कुछ करता हुआ चला गया। तो ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं जो हमें प्रेरणा दे सकती हैं अगर हम लेना चाहें तो, और अगर हम नहीं लेना चाहें तो वो प्रेरणादायी लाइनें भी किनारे किसी और को प्रेरणा देंगी। प्रतीक पाटिल पुणे से, मैम आपको गणेश चतुर्थी की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। संदीप नायडू, गुजरात में आप कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाएगी, अगले साल राजस्थान में तो कांग्रेस गंवा रही है, सीजी में कांग्रेस में बगावत है। संदीप नायडू, आज तो अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल एंड कंपनी को खरी खरी सुना दी, पर उल्टे घड़े में पानी कैसे भरेगा। निकिता चौहान, आखिरकार भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारत ढह गई। हाँ, दीपक तांबी बोल रहे हैं, चित्रा जी अंकिता को ही समर्पित लिखा था मैंने। आई एम सॉरी दीपक, मैंने उस समय कुछ गलत समझ लिया। आंचल की, आज अखिलेश जी तो डिबेट पे अग्रेसिव हो गए, एकदम अग्रेसिव रहते हैं आजकल ये लोग, एंकर तो खास तौर पे इनके निशाने पर रहता है आजकल। निकिता कह रहे हैं फैबुलस ड्रेस, थैंक यू निकिता। अनुज कह रहे दीदी कल आपके एंग्री मूड का शिकार मैं हो गई, कि मैं कहाँ एंग्री थी। पंकज कह रहे हैं राहुल गांधी को ही कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना चाहिए। पंकज जी, मैं आपको बताऊं, जितना मैं पॉलिटिकल जर्नलिज्म करती हूं या जानती हूं पॉलिटिक्स के बारे में, या कांग्रेस को भी जितना देखा पढ़ा सुना है और अपने रिपोर्टर से बातचीत के आधार पे, मैं कम से कम ये 100% दावा कर सकती हूं कि अगले अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ही बनेंगे। उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? देखिए, ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने में कोई भी दूसरा नेता कामयाब नहीं हो पाएगा, जैसा कि नेहरू गांधी परिवार है। राहुल गांधी भले ही आज करिश्माई व्यक्तित्व उस तरह के नहीं हों कि वो अपने चेहरे की बदौलत चुनाव जितवा दें, लेकिन कम से कम उनके अंदर वो करिश्मा तो है कि कांग्रेस को वो इंटैक्ट रख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, देखिए मैं आपको बताऊं, एक और बात है, बीजेपी विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है, उसकी विचारधारा ये भगवा वाली है, हिंदुत्व वाली है, और जब इतनी स्ट्रांग विचारधारा किसी को लेकर पनपती है तो फिर वहां से नेताओं का छोड़कर अलग हो जाना ये बहुत मुश्किल होता है। आप हिंदुइज्म को आगे बढ़ाकर आप सेकुलर नहीं हो सकते हैं। मतलब आप जो लगातार हिंदुत्व का झंडा बुलंद करता हो वो अचानक से किसी और पार्टी में जाकर सेकुलर बन जाए, ऐसा बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात सही है कि कई जो सेकुलर चेहरे होते हैं वो लिबरल होते हैं एक तरीके से, कि मतलब ठीक है इनको भी मौका उनको भी मौका। सेकुलर चेहरे, उनको अडॉप्ट करना हिंदुत्व को उतना कठिन नहीं होता है जैसा कि हमने कांग्रेस के मामले में देखा है। शायद यही वजह है कि जब नितिन गडकरी जी से कांग्रेस को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं कुएं में कूद जाऊंगा बट कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, जबकि कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ के जितना मतलब भागते दौड़ते बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। एक और चीज़ है, राहुल गांधी मतलब देखिए, एक समय बुजुर्ग नेताओं की ज़रूरत होती है यकीनन, लेकिन मौजूदा जो बीजेपी है उससे लड़ने के लिए आपको अनुभव से कहीं ज़्यादा तेज तर्रार युवा, सड़क पर संघर्ष करने वाले, अभी इतना अग्रेसिव पॉलिटिक्स हो चुका है कि आप अगर तुरंत नहीं करेंगे, आप इंतज़ार करेंगे तो फिर आपको कोई फल नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज़ है, बीजेपी और कांग्रेस में जो बड़ा फर्क मैं मौजूदा, देखिए एक सफलता का फर्क तो होता ही है।
सफलता के तमाम साथी होते हैं, लेकिन जब आप अकेले होंगे असफलता में तो फिर आपको बमुश्किल ही किसी का साथ मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल सच बात है। तो सफलता के तमाम साथी होते हैं, बीजेपी के साथ आज सब कोई चले जाना चाहता है, जितने भी लोग नेतागिरी अपनी आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं देखूं कांग्रेस पार्टी में तो बहुत सारी युवा चेहरे, जैसे बीवी श्रीनिवास कांग्रेस का एक यूथ लीडर, लेकिन आप देखेंगे कि वो कितना अग्रेसिव मतलब अपनी बातों को रिएक्ट करते हैं राहुल गांधी के समर्थन में। दूसरी तरफ दूसरे और भी लोग हैं। अगर एक पार्टी के तौर पर जो मेरा ऐसा मानना है, हालांकि ये बेहद व्यक्तिगत मेरी बात है, जैसे हम बीजेपी में देखते हैं वहां पर नरेंद्र मोदी से शुरू, नरेंद्र मोदी पर खत्म, उनको लेकर बीजेपी के जितने नेता हैं सबको आप एक सुर में देखेंगे, कोई भी इधर उधर नहीं जाता है, या कोई थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा भी तो उसकी भी इतनी मर्यादा होती है कि आप उस पद की गरिमा को लगातार बरकरार रखते हो। उनका जो ऑरा और उनका जो कद है वो उस पर जरा सा भी छींटा नहीं पड़ने देते हैं लोग, कोई कितना भी नाराज रहे। वही दूसरी तरफ आप राहुल गांधी को मतलब क्या, अभी गुलाम नबी आजाद साहब न जाने क्या क्या बोल कर गए हैं, जबकि लगातार ये इतने सालों तक जुड़े रहे। और अगर आप उस पार्टी में हैं, उस पार्टी ने आपको 40 सालों तक कुछ दिया है, तो ये नेताओं की भी जिम्मेदारी है, अगर वो स्ट्रगल कर रही है पार्टी तो आप उसकी मदद करें, आप उनको समझाएं। राहुल गांधी तो उनके लिए बेटे जैसे होंगे, तो अब लेकिन ठीक है, लेकिन ये भी सच है कि अगर कांग्रेस पार्टी कहीं से भी सफल होती हुई, खास तौर से जिस जगह की वो पॉलिटिक्स करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो अब एक एज भी है, एज फैक्टर है कि अगर अभी नहीं किया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। तो शायद गुलाम नबी अपनी पार्टी बनाएंगे और फिर बीजेपी के समर्थन से वो वहां पर सरकार चलाएंगे, जो मुझे लगता है। तो दो बातें जो आज मैं यहाँ पर कहकर जा रही हूँ, हालांकि कई मेरी बातें ऐसी भी रही हैं जो सच नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाता है जो भी एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होता है। तो मैं उस अनुमान के आधार पर कहती हूँ कि मुझे लगता है 100% राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे। चुनाव हो नहीं हो वो एक अलग बात है, बट राहुल गांधी अध्यक्ष होंगे। और दूसरी चीज, गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे और यकीनन वो बीजेपी के समर्थन से या बीजेपी बैकडोर से उनको सपोर्ट करे, या जैसे भी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो वहां पर सरकार चलाएंगे, बनाएंगे, ये मुझे अभी तक लगता है। अब वेट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं है इसको लेकर। दिशा श्रीवास्तव, दीदी आप रेड कलर में बहुत प्यारे लग रहे हो, थैंक यू। रेड मेरा भी फेवरेट कलर है। आंचल, आपको क्या लगता है कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा किसी को मेंबर बनाएंगे? बिल्कुल नहीं लगता। इंडियन पूछ रहे हैं वाई आर बायस्ड एंड सपोर्टिंग बीजेपी गवर्नमेंट। मैंने बीजेपी को कोई सपोर्ट तो किया नहीं, मैंने बस ये बताया कि उनके भीतर की प्रक्रिया क्या है, आपके भीतर की प्रक्रिया क्या है। इंडियन साहब, लेकिन आप अपना ओरिजिनल नाम तो रख लो, उसके बाद आके इस तरह के सवाल पूछना। भक्त कह रहे हैं सिर्फ पंडितों का फिल्टर लगाया है क्या चैट में? भक्त साहब, अब मुझे क्या पता कि कौन इसमें पंडित है कौन बिना पंडित है, प्लीज अब इस तरह के आरोप तो नहीं लगाइए आप। दिशा पूछ रहे हैं कब आओगी आप, दिशा श्रीवास्तव पूछ रहे हैं कब आओगी आप अयोध्या में? दिशा में आ जाऊंगी। क्या मतलब भक्त साहब, नाम रखा है भक्त और बात कर रहे हैं जातिवाद की। मैं नहीं मानती जातिवाद, आप लोग मानते रहो, लड़ते रहो आपस में, मैं नहीं मानती जातिवाद। आनंद प्रजापति मैम, जब आप पढ़ाई करती थी तब किस विषय से डरती थी? 2 विषय थे, लेकिन बताऊंगी नहीं उसके बारे में। पप्पू कुमार, आपसे मिलना चाहता हूँ, नोएडा में जब आइएगा तब आप बताइएगा। दीपक तांबे कह रहे हैं चित्रा जी बहुत ही शानदार बोला है आपने, शानदार लाइन के साथ प्रेरणादायक, आप शायरी कह लो, लाइनें कह लो, मतलब आप उसको ये नहीं कह सकते वो शायरी ही है। ऐसी कुछ कुछ लाइनें याद रहती हैं, बस यही है शेरो शायरी। और कुछ शेरो शायरी और भी है जो मतलब ये मंच शायद उसके लिए ठीक नहीं है उसको सुनाने का। आंचल कह रहे हैं गणपति उत्सव के लिए पुणे आइए, गणेश जी बुलाएंगे तो आ जाऊंगी। संदीप नायडू कह रहे हैं आप बहुत अच्छी पंक्तियां थी, आपने पढ़ा भी बहुत शानदार तरीके से, शुक्रिया संदीप जी।
पंकज तिवारी चित्रा जी, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। कलर का असर है, खुश जैसी तो कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि रंग लाल पहना है मैंने और इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। दीपक कुमार के रेड में खूबसूरत दिखती हो चित्रा जी आप। आंचल मैम, गडकरी जी बीजेपी से नाराज हो गए हैं क्या? गडकरी जी की वो पार्टी है, अपनी पार्टी से वो कैसे नाराज हो सकते हैं? मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो बीजेपी से नाराज हैं। बीजेपी में कुछ नेताओं के साथ उनकी मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन वो बीजेपी छोड़कर नहीं जाएंगे, उनकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट हो चला है। और बीजेपी के लोग, हिंदुत्व एक बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से वो इंटैक्ट रहते हैं, खासतौर से उनके जो बड़े बड़े नेता हैं। अगर आप यही कांग्रेस पार्टी में स्थिति रहती तो शायद जिस तरह से उनको 2 जगहों से हटाया गया चुनाव समिति से, और तो फिर वो कहीं कोई और चले जाते। बट बीजेपी में मुझे नहीं लगता, कम से कम गडकरी जी कहीं नहीं जाएंगे। वो इसी में रहकर अपनी लड़ाई लड़ें, जैसे भी लड़ें, अब उनके संबंध आगे ठीक हों या और जैसे भी चलें, बट वो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि वो चंद्रिका बेन आ गई हैं, कह रही राहुल ही बनेंगे। अतुल कह रहे हैं हेलो चित्रा जी। हेलो अतुल। शुभम की दीदी, आप कभी चित्रकूट यूपी आई हो? बहुत बार आई हूँ। मेरी बुलेट रिपोर्टर में मैंने अपना शो किया था चित्रकूट में, कैसे पानी गंदा है वहाँ पर, जिसमें लोग डुबकी लगाते हैं, साबुन लेके कपड़े धुलते हैं, साबुन लगाते हैं, शौच है उसमें और उसी में लोग डुबकी लगाते हैं। इतना गंदा पानी था, इतना गंदा पानी था। मैंने जब रिपोर्टिंग की, मैंने कहा कि वहाँ के विधायक, वहाँ के नेता, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उन लोगों को, जनता को पकड़ना चाहिए और कहना चाहिए साफ करवाओ इसको। और जनता को भी समझना चाहिए कि वो जो पवित्र नदी हैं, आप उसमें बैठकर साबुन से कपड़े धुल रहे हो और उसमें इतना गंदा पानी था, मतलब बाप रे। पता नहीं उन लोगों के ऊपर, जैसे चित्रकूट इतनी पवित्र जगह है, भगवान राम से जुड़ी हुई, वहाँ का पवित्र पानी अगर इतना गंदा होगा, बहुत बहुत गंदा पानी है वहाँ का। गई हूँ मैं चित्रकूट कई बार, और अभी तो रिपोर्टिंग ही किया था मैंने यूपी इलेक्शन में। कमल मैम, मेरा एक भी मैसेज कल नहीं पढ़ा था आपने, आज पढ़ देती हूँ कमल जी आपका मैसेज। चंद्रिका बेन के लिए दंगल अच्छा था, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपकी चाय भी बहुत अच्छी रही होगी चंद्रिका जी, कल आपने बताया था। ऋषभ बिसेन साहब जुड़ चुके हैं, रेड कलर उनको भी पसंद आ रहा है, शुक्रिया ऋषभ जी। चंद्रिका बेन, ओम श्री का बर्थडे है, विश करेंगी आप? ओम श्री कौन है आप बताइए? एनीवे मैं विश कर देती हूँ। ओम श्री को जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जीवन आपका बहुत अच्छा रहे, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। हैप्पी बर्थडे। अब चंद्रिका जी आपको बताना होगा ये कौन है। प्रतीक पाटिल पुणे, मैम कल छुट्टी है या ऑफिस? कल क्या है, कुछ खास है क्या? गणेश चतुर्थी? नहीं 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 नहीं, हम लोगों की छुट्टी नहीं होती है, हम लोगों की कभी छुट्टी नहीं होती है। कभी देखा है कि होली के दिन पूरा देश घर में बैठकर त्यौहार मना रहा हो और होली के दिन कोई न्यूज़ चैनल पे खबरें नहीं चल रही हों? हमारे लिए और त्योहारों पर और बाकी भी मामले में जब सबको घर में बंद कर दिया जाता है कि नहीं नहीं यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ, यहाँ कोरोना आ गया, यहाँ पर ये बीमारी फैली है मत जाओ, या यहाँ पर ये है, उस समय हमारा काम और बढ़ जाता है। तो अभी जो हमारे चल रही है हमारे नॉर्मल डेज हैं, जब आप लोगों को आराम करने का मौका होगा, घर में रहने का, तो हमारे लिए काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। अंबुज के सोलहाल, रेड लुक बहुत अच्छा लग रहा है मैम, शुक्रिया। ऋषभ बिशन मैम, हरतालिका तीज की बधाई दे दीजिए, सभी को बधाई हरतालिका तीज की। आंचल के नेतृत्व गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अजीत कह रहे बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है जो देश के लिए सही है। ललित शर्मा मैडम, मेरा कमेंट क्यों नहीं ले रही हैं? जय श्री कृष्णा लिख रहे हैं, ले लिया।
आकाश बाबू बता दो मैम अपने विषय के बारे में, हो सकता है हमें कुछ, बिल्कुल भी नहीं, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं लूंगी। दीपक तांबी चित्रा जी, साड़ी इकलौता ऐसा परिधान है जो तेजी से बदलती इस दुनिया में आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ। भारतीय नारी, साड़ी हमारी पहचान है भाई, आउट ऑफ फैशन क्या, उसको फैशन में हमेशा बना के रखना है, लेकर आना है। दुनिया की दूसरी लड़कियां दूसरे मुल्कों की भी साड़ी पहने, हमें तो इस तरह की कोशिशें करनी है। अपनी चीज़ों को मैं आपको बताऊं, इसी के साथ अपनी बात को भी अंबुज कह रहे हैं, वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी वाला शो बहुत अच्छा था। चंद्रिका बेन, चित्रा जी अहमदाबाद आना मेरे घर खाने के लिए। चंद्रिका जी आपने बताया था आप तो यूएसए रहती हैं, तो फिर आपके घर कैसे जाऊंगी मैं। ऋषभ बुला रहे हैं मुझे बिहार। पंकज कह रहे हैं हंसते हुए बहुत सुंदर लग रही हैं। ओके हाँ, साड़ी को लेकर मैं अपनी बात कह रही थी। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, कुछ भी हो जो हमारा है, हमारे देश का है, हमारा परिधान है, या सपोज वो हमारे स्टेट का है, हमारा खान पान है, हमारा कल्चर है, हमारा, उसको अगर हम सपोर्ट और उसको बढ़ा चढ़ा कर अगर नहीं बताएंगे। देखिए दुनिया के दूसरे देशों में अगर चीज़ें जैसे ये पिज़्ज़ा बर्गर, ये बाहर से आई हुई चीज़ें हैं ना, चाउमीन ले लीजिए, मतलब इधर के जितने भी फूड होते हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं, बट उनका इतना प्रचार प्रसार किया गया कि ऐसा लगता है कि मतलब सब कुछ यही है और घर की बनी हुई चीज़ें हमारी, ऐसा नहीं होता है। हमें अपनी चीज़ों को खुद उसको आगे लेकर जाना होगा। जो साड़ी है, देखिए साड़ी पहनने में मुश्किलें आती हैं, लेकिन समय के साथ उसमें चेंज हो गया है। अब साड़ी पहले से बिल्कुल बनी बनाई आती है, आप उसको, मुझे साड़ी पहननी आती है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आती है आप आराम से उसको टक कर सकते हैं, 2 मिनट लगता है। और अगर नहीं आती है तो हम कोशिश भी नहीं करें, हमें साड़ी पहननी नहीं आती, तो जो लड़कियां और महिलाएं हैं खास तौर से, और यकीनन वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ परिधान है, तो हमें पहनना चाहिए। आज मैं ऑफिस आई थी साड़ी पहन के, और मैंने प्रोमो भी किया था उसमें, अगर आप लोगों ने देखा हो। तो हमें जो हमारी चीज़ें हैं उन पर हमें गर्व करना होगा। कोई दूसरा नहीं आएगा बताने की ये तुम्हारी चीज़ है तुम गर्व करो। जब तक हम उस पर खुद गर्व करना नहीं सीखेंगे तब तक दूसरे उसको उस तरह से नहीं सराहेंगे। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी हमारी चीज़ें, आपके इलाके का जो भी, जो चाहे वो फूड हो, चाहे वो हैंड मतलब हाथों से बनाई गई कोई चीज़ हो, कोई भी हो, आपके इलाके में कोई अच्छा सा पार्क ही हो, उसके बारे में भी 2-4 बार आप देखेंगे कि ये बड़ी खूबसूरत जगह, ऐसे वैसे बहुत अच्छा है, आप आइए, तो 2-4-10 लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। मैं आपको सच बताऊँ, कई ऐसी जगह हैं इस देश में, मैंने तो रिपोर्टिंग के दौरान कवरेज में देखा है, इतनी सुंदर सुंदर जैसे वाल्मीकि नगर बिहार का, वो इतनी प्यारी जगह है, और लेकिन वहाँ के बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है। बिहार सरकार भी उस तरह से उसको सपोर्ट नहीं करती है। बहुत प्यारी जगह है वाल्मीकि नगर, मुझे लगता है कि वो किसी और प्रदेश में होता तो कितना प्रचार प्रसार होता, वहाँ पे तो हज़ारों की तादाद में हर रोज़ लोग पहुँचते हैं। ऐसे ही कई दूसरी भी जगहें हैं, जैसे मैं यहाँ आपका बताऊँ, यूपी का ये जो अखिलेश यादव की सरकार में बनाया गया था जंगल सफारी, वो बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब सिर्फ इसलिए कि नहीं उन्होंने अखिलेश जी ने बनाया था तो बीजेपी वाले नहीं जाएंगे, या बीजेपी ने जो बनाया है वहाँ अखिलेश जी वाले नहीं जाएंगे। पॉलिटिक्स में मत जाइए, हमारा प्रदेश है, हमारे प्रदेश के भीतर बन रहा है, हमारे ही पैसों से बन रहा है, किसी पार्टी के जेब से ये पैसे नहीं आ रहे हैं। तो अगर जो भी सुंदर जगह है वहाँ पर ज़रूर जाइए। जैसे उत्तर प्रदेश में इटावा सफारी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी जगह है, तो जब भी समय मिले वहाँ पर जाइए, बच्चों के साथ शेर आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, बनारस का जो कल्चर है, आप जाएंगे बनारस घूमने के लिए, अलग ही माहौल, मतलब एकदम मस्तमौला माहौल दिखता है। बनारस हो गया, गोरखपुर, गोरखनाथ मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत बड़ा है। खासतौर से अगर जाएं तो थोड़ा शाम के समय जाएं, क्योंकि वो पूरा संगमरमर से बना हुआ है पूरा फ्लोर, तो पैर जलेगा, और बहुत नंगे पैर भी काफ़ी हिस्सों में वहाँ पर रहना पड़ता है। भीम जी लेटे हुए बहुत बड़ी सी मूर्ति है उनकी। गोरखनाथ मंदिर बहुत सुंदर है, कुशीनगर बहुत सुंदर है। अभी गोरखपुर में, चूंकि मैं वहाँ से हूँ तो मैं बता सकती हूँ, वहाँ पे रामगढ़ताल, पहले उसमें लाशें तैरती थी, मैंने खुद देखा है। पहले इतनी गंदगी होती थी कि आप पूछो मत। अभी रामगढ़ताल क्या खूबसूरत दिखता है, मतलब ऐसा लगता है कि मुंबई का जो जुहू बीच है उसका छोटा सा बच्चा लाके वहाँ पे रख दिया गया है, इतना प्यारा बन गया है रामगढ़ताल। तो अपनी चीज़ों पे हम फख्र नहीं करेंगे, हम गर्व नहीं करेंगे, दूसरा आके तो बताएगा नहीं। और अगर देखिए होता क्या है, ज़्यादा पैसे हों तो आप ज़्यादा दूर दूर अच्छी जगह जा सकते हो, कम पैसे हो तो आसपास की अच्छी जगह का चुनाव हम कर सकते हैं, ताकि अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ या बच्चों के साथ जाकर वहाँ पे थोड़ा घूमे फिरे, मज़ा आता है ऐसा करने में।
तो प्लीज़ अपनी चीज़ों पर गर्व करना सीखिए, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो कोई फूड हो, चाहे वो कोई ड्रेस हो हिंदुस्तान की। तो हम गर्व करेंगे तभी पूरा विश्व गर्व करेगा। हम नहीं करेंगे अपनी चीज़ों को, हम ही छोड़ देंगे, दूसरा कोई तो आएगा नहीं बताने के लिए। एनीवे, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। शाम को 7 बजे मुलाकात होगी शंखनाद में आज तक पर। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।